नमस्कार दोस्तों, सूर्या मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे घन और घनाभ के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि घन पर जो आधारित प्रश्न दिए होते हैं उसमें घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन कैसे ज्ञात करें, या घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ का आयतन कैसे ज्ञात करें, वह सारे डाउट आज हम आपको क्लियर कराएंगे। प्रमुख सूत्र को भी याद कराएंगे कि घन और घनाभ के कौन कौन से सूत्र हैं, वह कैसे याद करेंगे, एकदम आसानी से याद करा देंगे। तो हमारे वीडियो पर आप बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सवाल आता है घन और घनाभ। घन और घनाभ कहाँ से आता है? तो यह घनाभ देखेंगे कि आयत जो है 2D आकृति, उसका 3D आकृति जब बनता है तो वह घनाभ हो जाता है। क्या हो जाता है? घनाभ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक आयत ले लेते हैं। यह हमारा एक हो गया आयत। यह 2D आकृति है। जब इसको हम डबल करते हैं, यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे, फिर इस प्रकार से खींच लेंगे और इस प्रकार आकृति हम बना लेंगे और इसके कोनों को जोड़ देंगे। यहाँ से इसको जोड़ देंगे, यहाँ से इसको जोड़ देंगे, यहाँ से इसको जोड़ देंगे, यहाँ से इसको जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारा घनाभ बनकर रेडी हो गया। तो यहाँ देखेंगे कि जब कभी भी आयत जब रहता है तो उसमें लंबाई रहता है और चौड़ाई रहता है, लेकिन वही आकृति 3D में बन जाता है। जब घनाभ का रूप ले लेता है तो उसमें एक ऊंचाई भी हो जाता है। क्या हो जाता है? उसमें एक ऊंचाई भी हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ लंबाई हो जाएगा, ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। ये वाला भाग भी लंबाई हो जाएगा, ये वाला भाग भी लंबाई हो जाएगा और ये वाला भाग भी लंबाई हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें यह लंबाई हो गया। इसके बाद में यह वाला जो भाग है यह क्या हो जाएगा? यह चौड़ाई हो जाएगा और यह जो सीधा है यह क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो गया। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मालूम हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं कि घनाभ में कितने कोण होते हैं। कोण जिसको हम शीर्ष भी बोलते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि कोण कितने हैं, तो कोण को ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर देख लेंगे आकृति में कि कितने कोण हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें कितना कोण हो गया? शीर्ष 8 हो गया। तो यहाँ कोण और शीर्षों की दोनों तो एक ही बात है। कोण बोलिए या शीर्ष बोलिए, उसकी संख्या कितना हो गया? तो 8 हो गया। इसके बाद में बात आती है इसकी कोर की, जिसको हम किनारा बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? किनारा बोलते हैं। तो घनाभ में कितने किनारे होते हैं, इसको काउंट कर लेंगे कि कितने किनारे हो। मान लेते हैं कि यह घनाभ है और इसमें देखेंगे कि कितने किनारे हैं। तो देख लेते हैं, 1 हो गया, 2, 3 और 4। इस प्रकार 4 किनारा हो गया। उसके बाद में 1, 2, 3 और 4, 4 ही हो गया। 4, 4, 8 हो गया। फिर इस साइड में भी 4 हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4, 4 तिहाई 12 इसका किनारा हो गया। तो यहाँ किनारा हम कितना लिख देंगे? 12 लिख देंगे। किनारों की संख्या कितना हो गया? 12 हो गया। अब इसके बाद में इसकी सतह की बात आती है, जिसको हम सतह को फलक बोलते हैं, उसकी बात आती है। तो सतह कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे कि जो सतह है, सतहों की संख्या कितनी है, तो इसको भी काउंट कर लेंगे। यह वाला भाग सतह कहलाता है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। कितना हो गया? सतहों की संख्या 6 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सतहों की संख्या कितना हो गया? 6। अब इसके बाद में बात आती है कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा किस प्रकार से आ जाएगा? यहाँ वक्र की बात कहता है, जिसको हम
पार्श्व भी बोलते हैं। या जब कभी भी घनाभ जो घनाभाकार कमरा है तो उसमें चारों दीवारों की भी बात आती है, तो इसको जब भी कभी बताया जाता है जब कमरे की वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ता है तो वहां पे पूछा जाता है कि घनाभ का वक्रपृष्ठीय कमरे का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो वहां घनाभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लगाया जाता है। तो घनाभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेंगे कि यहाँ 2 हो जाएगा और फिर लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना में क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। इसमें देखेंगे कि जब वक्र की बात करता है तो ऊपर छत और फर्श को छोड़ दिया जाता है, छत और फर्श को छोड़ दिया जाता है, सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल ले लिया जाता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ले लिया जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि इस चारों दीवारों का क्षेत्रफल में हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा, आशा है कि आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर देखेंगे यहां कुल कहता है मतलब फर्श और छत दोनों का क्षेत्रफल इसमें शामिल कर लेंगे। तो जैसे कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो उसी प्रकार से यहां घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि एक छत हो गया, एक फर्श हो गया और चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। तो यहां लगा देंगे इसके लिए सूत्र 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यह हो गया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके आगे सूत्र होता है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण या घनाभ का आयतन लगा लीजिए। घनाभ का विकर्ण देखते हैं, लिख देते हैं पहले घनाभ का विकर्ण। घनाभ के विकर्ण में देखते हैं कि इसका सूत्र होता है रूट में L² प्लस B² प्लस H²। रूट लगाएंगे यहां पर L² प्लस B² और प्लस H²। इस प्रकार से हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं, वहां स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो L² प्लस B² और प्लस H²। अब स्पष्ट दिखाई देता होगा। इसके बाद में घनाभ का आयतन निकालते हैं। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन हो जाएगा। तो जब आयत रहता है तो उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई रहती है, लेकिन यहाँ घनाभ है तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मौजूद है। तो इसका आयतन हो जाएगा LBH, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब इस प्रकार से घनाभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, घनाभ का विकर्ण मालूम हो गया और घनाभ का आयतन मालूम हो गया। अब इसी प्रकार से घन का भी ज्ञात कर लेंगे। तो घन को देखते हैं, घन एक वर्ग का 3D आकृति होता है। क्या होता है, घन एक वर्ग का 3D आकृति होता है। यह वर्ग हो जाएगा, इस प्रकार से वर्ग हो गया। और इसमें देख रहे हैं जब इसको 3D बनाएंगे तो एक और वर्ग तैयार करेंगे, यहाँ पर एक और वर्ग लगा देते हैं। इसके बाद इसके कोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यहां से ही जुड़ जाएगा। अब यह घन हो गया। क्या हो गया, घन हो गया। तो जैसे कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसी प्रकार से घन की भी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। घन की भी चारों भुजाएं बराबर होगी। तो यहां पर मान लेते हैं हम, माना कि घन की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये क्या है, तीनों बराबर है। ये तो बराबर होता ही है, लेकिन मानने का अर्थ है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। इसके बाद में सवाल आता है यहाँ पर कि घन में कितने कोण होते हैं। तो जैसे कि घनाभ में जितने कोण होते हैं उतना ही घन में भी कोण होता है, उतना ही घन में भी
कोण होता है यह स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बोल्ड कर दिए हैं प्रत्येक कोण को, प्रत्येक शीर्ष को, तो इसको काउंट करने पर कितना हो रहा है 8 हो जा रहा है। तो यहाँ पर कोण भी इसका हो गया 8। इसके बाद में इसका किनारा जिसको कोर बोलते हैं, तो किनारा को भी काउंट करेंगे इस प्रकार से, तो किनारा हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। किनारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। जैसा कि घनाभ में किनारा होता है वैसा ही घन में भी किनारा होता है। इसके बाद में बात आती है सतह की, तो घन में जितना सतह होता है उतना घनाभ में सतह होता है। तीनों बराबर ही हो गया, यहाँ पर भी सतह हमारा 6 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि बात आती है, यहाँ सवाल है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, लेकिन हम लोग माने हैं घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान ए मान लिए हैं, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है। तो प्रत्येक के स्थान पर कितना लिख देंगे, ए लिख देंगे, प्रत्येक के स्थान पर ए लिख देंगे। अब देखते हैं कि कोष्ठ के अंदर का क्रिया पहले होता है, तो ए और ए जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा और इधर a हो जाएगा। फिर गुना करते हैं, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 और a से a में गुना करेंगे तो 4a स्क्वायर। तो यहाँ पर घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसके बाद में सवाल है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जैसा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, बी एच प्लस एल एच। तो यहाँ पर एल बी और एच के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, सब के स्थान पर ए लिख देंगे, क्योंकि घन का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि जब 2 हो गया और एल के स्थान पर ए, तो यहाँ भी ए हो जाएगा, बी के स्थान पर ए हो जाएगा, एच के स्थान पर ए हो जाएगा, फिर एल के स्थान पर ए हो जाएगा और एच के स्थान पर भी ए हो जाएगा। इसको गुना कर लेते हैं तो देखते हैं कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर 2 इंटू इन तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, मतलब 3 दूना 6a स्क्वायर। इस प्रकार से हमको घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम हो गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर 6a स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में घन का विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं। जैसा कि घनाभ का विकर्ण यहाँ पर है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, तो यहाँ पर जहाँ एल बी और एच है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सभी के स्थान पर ए लिख देंगे। एल के स्थान पर ए का होल स्क्वायर, बी के स्थान पर ए का होल स्क्वायर, एच के स्थान पर भी ए का होल स्क्वायर। जोड़ते हैं इसको, कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब स्क्वायर में ए है तो एक ठो ए हमारा कितना हो जाएगा बाहर हो जाएगा, a रूट 3, तो इसको क्या लिखेंगे रूट 3a। ए हमारा कितना हो गया बाहर हो गया, रूट में ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर क्या हो गया बाहर हो गया, तो घन का हमारा विकर्ण हो जाता है रूट 3a। अब इसके बाद में घन का आयतन देखते हैं। घन का आयतन, तो घन का आयतन, घनाभ का आयतन दिया हुआ है एल बी एच, तो जहां जहां एल है, बी है और एच है वहां पर हम क्या लिखेंगे ए लिख देंगे। एल बी एच है वहां पर ए लिख देंगे तीनों के स्थान पर, तो 3 ठो ए जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा ए
क्यू हो जाएगा। इस प्रकार से घन और घनाभ का सूत्र आपको याद हो गया होगा और इस पर कोई भी मैथ अगर पूछता है तो आप आसानी से बना पाइएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई पूछता है कि घन का एक भुजा कितना है, 4 cm मान लेते हैं, इसको 4 cm है, तो घन का वक्र पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन और विकर्ण ज्ञात करें। इस प्रकार से अगर सवाल आता है कि घन की एक भुजा 4 cm है, घन की तो सभी भुजा बराबर होती है, तो एक भुजा 4 cm है, तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन, घन का विकर्ण ज्ञात करें। तो इसके लिए हम यह सारों सूत्र याद है तो इस सूत्र पर सजा देंगे और आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार से अगर दूसरा सवाल अगर पूछता है घनाभ पर, अगर पूछता है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन विकर्ण ज्ञात करें। मान लेते हैं कि सवाल इस रूप का होगा, घनाभ की लंबाई 10 cm, चौड़ाई 8 cm तथा ऊंचाई 4 cm हो, तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन तथा विकर्ण ज्ञात करें। इस प्रकार से अगर सवाल है तो इसको हम आसानी से घनाभ के सूत्र पर सजा लेंगे कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घनाभ का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वहां हमारा हो जाएगा 2 × L + B × H। इस सूत्र पर आसानी से सजाकर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो यहाँ पर 2 × LB + BH + LH लगा देंगे, इस सूत्र पर बना लेंगे। अगर आयतन दिया हुआ है तो LBH लिखकर बना लेंगे, घनाभ का आयतन LBH। अगर विकर्ण को आता है तो विकर्ण याद करने के लिए रूट में L² + B² + H², इस सूत्र को लगाकर आसानी से बना लेंगे। आपको आशा है कि आपको यह वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। इस प्रकार का कोई भी अगर मैथ आपको आता है घन और घनाभ से संबंधित तो आप आसानी से इसको हल कर पाइएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।